हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, हमारी सीरीज डिराइव द मार्क्स। और आज हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का प्रूफ, कि गॉस थ्योरम को प्रूफ कैसे किया जाता है। क्लियर है क्या बात? चलो, गॉस थ्योरम को प्रूव करने के पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। क्लियर? इसमें सबसे पहले हमको क्या समझना है? सबसे पहले हमको समझना है सॉलिड एंगल, क्योंकि सॉलिड एंगल समझेंगे उसके बाद हमको समझ में आएगा कि गॉस थ्योरम का प्रूव कैसे करें। ठीक है, तो सॉलिड एंगल से हम शुरुआत करेंगे। सॉलिड एंगल समझने के भी पहले हमको एक और चीज समझनी है, प्लेन एंगल। क्या चीज? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जो है सिंपली इट इज एंगल इन 2D। काय में होता है ये? 2D में, 2 डायमेंशन में। इसको आप डिनोट करते हो काय से? थीटा से। और आप क्या बोलते हो? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। जब आप आर्क की लेंथ को डिवाइड करते हो रेडियस से, तो आपको क्या मिलता है बेटे? प्लेन एंगल, है ना। जैसे डीएस है, आर्क की लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पे? डीएस। इसको मैं डिवाइड कर दूं काय से? रेडियस से। तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को? प्लेन एंगल। क्लियर है बात? और आप सबको अच्छे से पता है कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन। क्या यूनिट होती है इसकी? रेडियन, ऐसा यूनिट। क्लियर है क्या बात? अब हम बात करते हैं किसकी? सॉलिड एंगल की। तो सॉलिड एंगल को समझने का एक आसान तरीका क्या है कि जो सॉलिड एंगल है इट इज नथिंग बट एंगल इन 3D। इट इज एंगल इन 3D। जैसे आप ध्यान से देखो, आपको ये सरफेस दिख रही होगी DA। कौन सी सरफेस? DA। ये जो DA सरफेस है, ये वाली DA सरफेस दिख रही है आपको? ये जो DA सरफेस है, इस DA सरफेस के जितने भी पॉइंट्स पेरीफेरी पे हैं, पेरीफेरी मतलब सरकमफेरेंस पे हैं, उसके कोनों में हैं, उन सबको अगर इस O पॉइंट से जोड़ दिया जाए तो एक 3D का एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा? 3D का एंगल। उस 3D के एंगल को ही क्या बोलते हैं हम? सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। समझ में आ रही है बात? इस सॉलिड एंगल को हम डी ओमेगा से या फिर डी स्मॉल ओमेगा से डिनोट करते हैं। मैं डी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत छोटा सा एंगल बन रहा है यहां पे, है ना। अगर सॉलिड एंगल की कुछ अच्छी वैल्यू होगी बड़ी, तो उसको हम इस ओमेगा से या इस ओमेगा से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात? अब सॉलिड एंगल इज नथिंग बट एंगल इन 3D। इसको हम और अच्छे से समझना चाहते हैं। इसकी यूनिट क्या थी? रेडियन। इसकी क्या होती है? इसकी यूनिट होती है स्टी रेडियन। यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल क्या होती है बेटे? स्टी रेडियन। क्लियर है क्या बात? चलो, सॉलिड एंगल को हम और समझने की कोशिश करते हैं। आइए, जैसे मान लो कि जैसे मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ठीक है। इस हाथ को मैं ये घुमाऊंगा, ये देखो एक कोन बना, ये देखो। तो जो कोन है, जैसे ऐसा मान लो आप कि एक सर्कल है हमारे पास। क्या है? सर्कल, है ना। और हमारे पास एक पॉइंट है। क्या है हमारे पास? एक पॉइंट। अब हमने क्या करा, इस सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं पेरीफेरी पर, उन सबको ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट से। उन सबको ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट से, कुछ इस प्रकार। क्लियर है क्या बेटे? चाहे वो पॉइंट्स आगे हो चाहे वो पॉइंट्स पीछे हो, सबको हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। किससे? इस पॉइंट O से। तो अगर आप जितने भी पॉइंट्स हैं सबको ज्वाइन कर दोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक कोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक कोन। क्या बन जाएगा? एक कोन। जब एक कोन बन जाएगा तो जो कोन है ना, वो कोन यहां पर जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल इन 3D, दिस एंगल इन 3D इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इस एंगल इन 3D को क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। दिस एंगल इन 3D इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। क्लियर है क्या बात बेटा? बोलो। दिस एंगल इन 3D इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। चलो, इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। इसको समझने का एक और तरीका क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक कोन है। हमारे पास क्या है? एक
कोन, एक मस्त सा क्या है, कोन, पहले से ही कोन लिया है हमने। तो आप खुद सोचो कि कोन जो है वो सेंटर पर एक एंगल बनाएगा यहां पर, लेकिन क्योंकि कोन इज अ 3D फिगर, एंगल विल ऑल्सो बी 3D, तो वो एंगल को हम समझे कैसे? तो आप कुछ ना करो, आप क्या करो, एक स्फीयर लो और यहां से एक ऐसा घुमा दो, स्फीयर लेके ऐसे घुमा दिया आपने, तो आप मेरे को बताओ कि आपको ये जो हिस्सा मिलेगा, ये वाला हिस्सा, कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा आपको कैसा मिलेगा? ये हिस्सा आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अरे सही बात है, बोलो यार। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। समझ रहे हो बात? ये जो स्फीयर का, ये स्फीयर है बेटा, ये क्या है? स्फीयर। स्फीयर का जो पोर्शन इसके अंदर रह गया है उसको आप सॉलिड एंगल समझते हो, और वो 3D में होगा। किस में होगा? 3D में। कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको वो, इस तरीके से। अरे बोलो, क्लियर है बात? इसको हम और भी समझना चाहते हैं, इसको हम और भी समझना चाहते हैं। सुनना ध्यान से आप, सॉलिड एंगल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सॉलिड एंगल अगर हमने नहीं समझा तो हमको गॉस थ्योरम के प्रूफ में दिक्कत होगी। सॉलिड एंगल को डिराइव कैसे करते हैं, या सॉलिड एंगल की बेसिक डेफिनेशन क्या है ना? हमने ये तो समझ लिया कि कोई भी सरफेस के जितने भी पेरीफेरी वाले पॉइंट्स हैं उसको उस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ओ पॉइंट से, तो जो एंगल बनेगा 3D में, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे समझें? अब हमको सॉलिड एंगल का मैथमेटिकल फॉर्मूला समझना है, ठीक है? समझते हैं। मान लो बेटा कि हमारे पास एक सरफेस है, क्या है? सरफेस, ठीक है, और इसका जो एरिया है वो कितना है? ds। क्लियर बात? और मान लो एक पॉइंट है O, इस पॉइंट O पर ये सरफेस कितना सॉलिड एंगल बनाएगी, हमको ये समझना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस सरफेस के जितने भी पॉइंट्स हैं पेरीफेरी वाले, सबको ज्वाइन कर देंगे काय से? इस पॉइंट O से। सही बात है, मैं दो ही लाइंस बना रहा हूं, लेकिन जितने भी पेरीफेरी के पॉइंट्स हैं, रियलिटी में हम उन सबको ज्वाइन कर रहे हैं किससे? O से। तो जो एंगल बन रहा है यहां पर 3D में, दैट एंगल इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल, जिसको हम डिनोट करते हैं काय से? d ओमेगा से। क्लियर है क्या बात? अच्छा, मान लो कि जो सरफेस है यहां से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। ओके बेटा, सरफेस कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। क्लियर? और ये जो ds है, जो ds है, एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो मान लो कि सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो ऐसा है, इट इज ds वेक्टर, और इस r वेक्टर में और ds वेक्टर में जो एंगल है वो कितना है? थीटा। क्लियर है क्या बात? तो ये जो ds एरिया वाली सरफेस यहां पर सॉलिड एंगल बना रही होगी, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी? उसकी मैथमेटिकल वैल्यू होगी d ओमेगा इज इक्वल टू ds इंटू कॉस थीटा, ds इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस इज मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। क्लियर है बात? इट इज मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। ओके, अच्छा एक और बात सुनो, कई बार हमसे यह पूछा जाता है कि एक 3D में क्लोज्ड सरफेस, एक 3D में क्लोज्ड सरफेस, इट इज अ 3D क्लोज्ड सरफेस, इट इज अ 3D क्लोज्ड सरफेस। ये 3D क्लोज्ड सरफेस अंदर के कोई भी पॉइंट पर कितना एंगल बनाएगी? तो आप याद रखें कि एक जो 3D क्लोज्ड सरफेस होती है वो अंदर के कोई भी पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बनाती है, इसको हम ओमेगा या फिर ओमेगा से डिनोट कर सकते हैं, वो होता है 4 पाई। कितना होता है? 4 पाई। और यूनिट क्या होगी बेटे? स्टी रेडियन। यूनिट होगी स्टी रेडियन। एंगल मेड बाय दिस 3D सॉलिड सरफेस at any point inside the surface is always 4 pi st radian. This is the solid angle.
दैट मीन्स हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। जितने भी छोटे छोटे सॉलिड एंगल्स हैं पूरी सरफेस के लिए उनको अगर जोड़ दिया जाए, पूरी सरफेस के लिए उनको अगर क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो हमको क्या मिलेगा, 4 पाई। या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर। देखो ना ये डी ओमेगा क्या है, ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 4 पाई टी रेडियन। क्लियर है क्या बात। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये पूरी सरफेस के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्लियर है क्या बात। और एक और ध्यान रखने वाली बात है कि पॉइंट मस्ट बी इनसाइड द 3D सरफेस, देन एंगल विल बी 4 पाई टी रेडियन। क्लियर। तो बहुत आसान भाषा में सॉलिड एंगल इज नथिंग बट एंगल इन 3D। ओके चलो अब हम बात करते हैं गॉस थ्योरम की और उसके प्रूफ की। ठीक है, तो समझते हैं कि गॉस थ्योरम क्या होती है। व्हाट इज गॉस थ्योरम, याद है आपको। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड इट। क्या बोलती है ये थ्योरम, ये थ्योरम बोलती है कि जो नेट फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, जिसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, काय के लिए, पूरी क्लोज्ड सरफेस के लिए, पूरी क्लोज्ड सरफेस के लिए, वो क्या होता है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इन। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि हमारे पास एक 3D क्लोज सरफेस है। कैसी है ये, इट इज अ 3D क्लोज्ड सरफेस। ये क्या है बेटे, 3D क्लोज्ड सरफेस है। ओके, तो ये जो 3D क्लोज्ड सरफेस है, मान लो इसके अंदर कोई चार्ज मौजूद है Q, कितना Q। इस चार्ज से क्या निकल रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऑलराइट, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होती है तो हम उसकी स्टडी फ्लक्स के रूप में कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस दैट इज फाइनाइट इज नथिंग बट नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस, यानी कि Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और फ्लक्स को हम डिनोट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट ds से भी। ठीक है, तो ये हमारी गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। बाहर वाले चार्जेस का कोई टेंशन नहीं है, जो चार्ज सरफेस के अंदर है उनकी बात कर रहे हैं। क्लियर है बात। आइए गॉस थ्योरम प्रूव करते हैं, आइए गॉस थ्योरम प्रूव करते हैं। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, प्रूफ गॉस थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं बेटा। सुने ध्यान से, मान लेते हैं कि कोई सरफेस है हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई सरफेस। ये हमारे पास एक सरफेस है, इट इज अ 3D क्लोज सरफेस। ये क्या है बेटे, 3D में एक क्लोज्ड सरफेस है। क्लियर है बात। और उस सरफेस के अंदर मान लेते हैं कि क्या रखा है, एक चार्ज Q रखा है ना। लेट चार्ज Q बी इनसाइड दिस सरफेस। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ कि यहां पर मैं छोटी सी इस बड़ी सरफेस का, इस बड़ी क्लोज्ड सरफेस का एक छोटा सा एरिया ले रहा हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं ds। क्या बोल रहा हूं, ds। ये ds जो है कुछ इस प्रकार से होगा, अरे बोलो यार, दिस इज नथिंग बट ds वेक्टर, दिस इज ds वेक्टर। ऑलराइट, मैंने ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि मेरे को पता है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के। ठीक है, मान लो कि ये जो सरफेस है ये यहां से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। ऑलराइट, तो ये जो Q चार्ज है ये यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऐसे E। ऑलराइट, लेट अस सपोज दैट ये हमारी सरफेस, ये कौन है हमारा ds वेक्टर, और ये कौन है हमारा E वेक्टर।
मैंने इसको ही थोड़ा एनलार्ज करके बनाया है, जूम करके बनाया है। मान लो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। क्लियर है क्या बात बेटा? इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। इसको अगर अपन ज्वाइन कर दें अच्छे से, ये देखो दिखा आपको, एक सॉलिड एंगल बन रहा होगा यहां पे। ये सरफेस कोई ना कोई सॉलिड एंगल बना रही होगी, जो कि हमको कब दिखा, जब हमने इसकी पेरीफेरी के पॉइंट्स को इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, खैर अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस ds, मैं आपसे पूछूं फ्लक्स थ्रू ds, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर जो फ्लक्स है वो छोटा सा फ्लक्स होगा डी फाई, क्योंकि सरफेस भी छोटी सी है। और वो फ्लक्स क्या होगा? वो फ्लक्स होगा E इंटू ds इंटू कॉस थीटा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ds। फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ds। और E डॉट ds मतलब क्या होता है बेटा, E डॉट ds मतलब E ds कॉस थीटा। तो डी फाई कितना हो गया, E इंटू ds इंटू कॉस थीटा। अरे बोलो बेटा, अब बात सुनो, मुझे अगर पूरी की पूरी सरफेस के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, तो क्या मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? क्योंकि मैं छोटे छोटे सारे फ्लक्स को जोड़ दूंगा, तो क्या पूरी सरफेस के थ्रू गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा? ठीक है, और जोड़ने का तरीका क्या होता है? जोड़ने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। इसलिए हमको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा दोनों साइड, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन किसके लिए करना पड़ेगा, पूरी की पूरी क्लोज्ड सरफेस के लिए, पूरी की पूरी क्लोज्ड सरफेस के लिए। जितने भी छोटे छोटे ds एरिया हैं, हर ds एरिया के थ्रू डी फ्लक्स को जोड़ के हम नेट फ्लक्स निकालेंगे। मतलब क्या करके, इंटीग्रेट करके। अरे बोल बेटा, ठीक है। अब हम इसको ही लेके आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई फॉर कंप्लीट सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ eds cos थीटा फॉर कंप्लीट सरफेस। ओके, ये देख, ओके बेटा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ये चार्ज Q बना रहा होगा r दूरी पर, उसकी वैल्यू क्या KQ अपॉन में r स्क्वायर होगी, वेयर K इज 1/4πε0। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी जगह क्या लिख देते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लिख देते हैं 1/4πε0, यानी कि K फिर Q अपॉन में R का स्क्वायर। क्योंकि वो जो सरफेस है, वो जो छोटी सी सरफेस है जो कि पॉइंट जैसी है, वो उस चार्ज से R दूरी पर है। क्लियर? साथ में क्या आ गया बेटा, ds और cos थीटा, और ये सब हम कर रहे हैं काय के लिए, सरफेस के लिए। तो जब हम d5 का इंटीग्रेशन करेंगे पूरी सरफेस के लिए, तो हमको क्या मिलेगा, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, दैट विल बी इक्वल टू Q कांस्टेंट है, 4πε0 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, तो Q अपॉन में 4πε0, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा बाय r स्क्वायर। किसके लिए, पूरी की पूरी सरफेस के लिए। बोलो बेटा, इतना समझ में आया आपको? अब मैं चाह रहा हूं कि आप इस पे ध्यान दो, व्हाट इज दिस, इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा बाय r स्क्वायर फॉर कंप्लीट सरफेस, जहां पर पॉइंट कहां है, सरफेस के अंदर, जहां पर चार्ज रखा हुआ है Q। तो दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल। अरे याद आया, ये किसका फॉर्मूला है, सॉलिड एंगल का। और वो भी किसके लिए, पूरी की पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। पूरी की पूरी सरफेस के लिए अगर आप सॉलिड एंगल निकालते हो, उसके कोई भी अंदर के पॉइंट के लिए, कि उस अंदर के पॉइंट पे पूरी की पूरी क्लोज सरफेस कितना सॉलिड एंगल बना रही होगी, तो वो कितना आता है, 4π। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन ds cos थीटा बाय r स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 4π। इंटीग्रेशन
ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 4 पाई। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी सरफेस कैसी है, हमारी सरफेस क्लोज्ड है और पॉइंट उस सरफेस के अंदर है। तो हम इतने रीजन को काय से रिप्लेस कर सकते हैं, 4 पाई से कर देते हैं। आइए, तो हमको जो नेट फ्लक्स है बेटा क्या मिलेगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसको क्या लिख देंगे 4 पाई, बोलो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो जो नेट फ्लक्स है वो क्या मिला बेटा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या यही हमारी गॉस थ्योरम नहीं थी, यही हमारी गॉस थ्योरम थी। नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon naught times the net charge enclosed inside the surface। क्लियर है क्या बात। तो यहां पर हमने सॉलिड एंगल की मदद से क्या प्रूव कर ली, गॉस थ्योरम। क्लियर। आप अच्छे से वापस से वीडियो देख लो, लेकिन नोट्स अच्छे से बनाओ, प्रूफ आपको पूरा आना चाहिए, सॉलिड एंगल आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है बात। तो नेक्स्ट टाइम हम और आगे बढ़ेंगे। क्लियर, आप देख लो एक बार अच्छे से। ओके, नेक्स्ट टाइम हम और आगे बढ़ेंगे अगले डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।